ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या मेरा ये है। अब देखो ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग खेला है यहाँ पर। तुमने घर पे बंदी जैन खेली है, जल्दी बताओ। ठीक है, बंदी जैन खेली है, बताओ। खेलते थे, ठीक है, ऐसे ऐसे पकड़ के भागते थे, ठीक है, याद है, सबने खेला होगा। मुझे बताओ, मान लो तुम बहुत सारे बच्चे हो, बहुत सारे बच्चे कौन कौन है देखते हैं, अपना अपना नाम बताओ। आज मैं उनका नाम ही नहीं पर लिख दूंगा, ठीक है, अलग अलग अभी कर देता हूँ। ठीक है, बहुत सारे बच्चे, मान लो कौन कौन होगा भाई, बताओ। मयूर, जल्दी रुको रुको भाई, आराम से। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ खड़े हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं। सब खेलना चाह रहे हैं, ठीक है, वो सोच रहे हैं भाई खेल के आते हैं, कोरोना है, चलो बोर्ड पर ही खेल लेते हैं। ये सारे बच्चे खड़े हैं, ठीक है, अभी कौन कौन है देखते हैं भाई, इतनी स्पीड में क्यों लिख रहे हो। ठीक है, तो मैं जिसका नाम है, जिसका नाम ए से स्टार्ट है वो ये समझ लो। ठीक है, जिसका नाम एस से स्टार्ट है वो ये समझ लो। जिसका नाम टी से स्टार्ट है वो ये समझ लो। जिसका नाम वी से स्टार्ट है वो ये समझ लो। जिसका डी से स्टार्ट है वो ये समझ लो। ठीक है, क्योंकि नाम बहुत स्पीड से आ रहे हैं। ठीक है, जिसका एन से नाम है वो अपने आप को ये समझ लो। ठीक है, जिसका आर से वो अपने आप को ये समझ लो, बाकी जो जो है सब समझ लो। ठीक है, तुम हो ये सब। अब देखो, जब बंदी जन खेल रहे हैं, मुझे बताओ यहाँ कितने लोग खड़े हैं, मुझे बताओ। 1 2 3 4 5 6 7। बोलो, 7 बंदे खड़े हैं। बोलो 7 हो। ठीक है, मान ले 7 बंदे हैं। मुझे बताओ, क्या मैं ये लिख सकता हूं 7 लोग खड़े हैं। बोलो, जब ये 7 लोग मिलेंगे, मुझे बताओ, जब 7 लोग मिलेंगे तो एक चेन कितनी बनेगी, बताओ। चेन कितनी बनेगी, बोलो। मुझे बताओ चेन कितनी बनेगी, एक। तो मैं ये बोल सकता हूँ एक ये चेन बनी है। ठीक है, अब ये जो चेन बनी है, मुझे बताओ इस चेन के अंदर कितने मेंबर है। इस चेन के अंदर कितने मेंबर है, बोलो। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये एक बंदा है और उसने लंबी चेन बनाई है, और मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया, मतलब इस चेन में 7 लोग होंगे। बोलो, लिख सकता हूँ। मतलब 7 लोग मिले, बनी एक ही चेन है, लेकिन उस चेन में 7 लोग हैं। बोलो, क्लियर है इतनी बात। बोलो, इतनी बात क्लियर है। बोलो। एक मिनट, हेलो। कौन से बैच में? बेटा कब का भेजती है, देखो ऊपर देखो। बेटा सब तो बच्चे आ गए हैं, तुम्हारे पास कैसे नहीं आया? ऊपर जाओ, स्क्रॉल करो। अरे गुरुकुल वाले में लिंक नहीं आया क्या? तीनों में आ गया ना? तीनों में आ गया था ना, तीनों बैच में। ठीक है, चलो अब देखो, ध्यान से सुनो। अब देखो, बहुत इंटरेस्टिंग खेल है। 7 लोग बंदी चेन खेलने आए। ठीक है, 7 लोग आए। जब एक चेन बनेगी, वो लंबी सी बनेगी। चेन तो एक ही होगी, उसमें बंदे कितने होंगे, 7। ठीक है, बंदे कितने होंगे, 7। अब इस चीज को इससे रिलेट करो, कर पा रहे हो? इस चीज को इससे रिलेट करो। एन, ये लोग आए, इसको इसकी तरह समझ के चलो। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे इसको इसमें रिप्लेस कर दो और इसको इससे रिप्लेस कर दो। अब समझ आया क्वेश्चन के? मतलब हमारे जो पॉलीमर्स होते हैं ना, पॉलीमर्स में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे ऐसे यूनिट, सारे हाथ पकड़ लेते हैं एक दूसरे का, ऐसे हाथ पकड़ेंगे और लंबी सी चेन बना लेंगे। जो हमारे हाथ में पॉलीथीन यूज करते हैं ना, ठीक है, पॉली बैग्स वगैरह, वो ऐसे ही बनता होता है। समझ रहे हो? एक ये मेरा इथीन मॉलिक्यूल बहुत सारे मिला के पॉलीथीन बना लेता है, पॉलीइथीन। समझ रहे हो? अब मुझे बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, अब एक बात बताना, सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो सुनो। मान लो तुम, एक बच्चे का मास है 10 ग्राम। 10 तो कम बोल दिया। मान लो 70 kg है। एक बच्चे का मास 70 kg मान लो। तो 7 बच्चों का कितना होगा, जल्दी बोलो। 7 बच्चों का कितना होगा? 7 बच्चों का 490। बोलो आया ना? अब मुझे बताओ, ये जो चेन बनी होगी उसका कितना मास होगा? ये चेन बनी होगी उसका कितना मास होगा? भगवान ले जाएंगे क्या, या भगवान डाल जाएंगे उसमें मास? बोलो। उतना ही रहेगा। मुझे बताओ, जब वही बंदों ने चेन बनाई है, तो मास भाई हाथ पकड़ने से मास थोड़ी बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? मास तो वही रहेगा। तो मुझे बताओ, मैंने क्वेश्चन क्या दिया था, आप समझो। अब तुम इसको फील कर पाओगे। मैंने बोला था, मैंने 100 ग्राम लिया है। मुझे बताओ, जब वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे, क्या मेरा मास चेंज होगा? क्या वो मेरा मास चेंज होगा? मैंने यही तो बोला था। सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ने पॉलीमराइज कर लिया है, पूरा का पूरा कंप्लीटली बोला था। मतलब सबने हाथ पकड़ लिया, एक भी बंदा अलग नहीं बचा। अगर एक भी बंदा अलग नहीं बचा, तो अगर मैंने 100 ग्राम लिया था, तो फाइनल भी कितना होगा? अरे बोलो भाई, फाइनल भी कितना मास होगा? फाइनल भी तो 100 ही होगा। अगर फाइनल भी 100 ही ग्राम होगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पहले पॉइंट का आंसर क्या हो गया, 100 ग्राम। कुछ सोल्व ही नहीं करना था। मतलब पहले पार्ट में तो कुछ सोल्व ही नहीं करना था। सिंपल सा कंसेप्ट लगाना था कि अगर 7 लोगों ने हाथ पकड़ लिया, तो भाई उस
लंबी चेन का मास थोड़ी चेंज हो जाएगा, मास तो उतना का उतना रहेगा। बोलो समझ गए? बोलो सबको क्लियर है? बोलो सबको फंडा समझ आ गया? बोलो। अगले पार्ट में था मोल्स। मोल्स मोल्स देखो, मोल्स को कंजर्व नहीं करना होता, मास कंजर्व रहता है। मोल्स देखो, मुझे बताओ, जब मैंने एन मोल्स लिए, एन मोल्स, एन मोल इसके लिए, तो इसके कितने मोल बने? बोलो कितने मोल बने, कितनी चेन बनी है, कितनी चेन बनी है? चेन तो एक ही बनी है ना बेटा, चेन तो एक ही है ना, तो एक मोल बना। बोलो जब ये एन मोल मिलते हैं तो वो एक चेन बना रहे हैं ना, तो एक मोल। बोलो तो मुझे बताओ, अगर मैंने एक मोल लिया होता, कितने मोल बने होते ये? बोलो 1/n। अब अगर मैंने 100, अब मैंने क्या लिया, अब मैंने 100/28 मोल्स लिए हैं। कैसे निकाला? 100 ग्राम गिवन था, इसका मोलर मास निकाल लिया, 28 होता है, तो 100/28 मोल्स का कितना होगा? बोलो बोलो कितना बन जाएगा? बोलो 1/n इंटू 100/28, मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, दिमाग के पुर्जे खोलने वाला क्वेश्चन था। समझ गए? बोलो बोलो क्लियर है? इस कंसेप्ट से ज्यादा बेटर समझ आया इस क्वेश्चन को? अगर मैं ये वाली बात ना समझाता, तुम्हें टाइम लगता, अब तो क्लियर हो गया। इससे तो समझ पा रहे हो ना इस चीज से? बोलो बोलो क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े? ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। किसी को फिर भी डाउट हो, एक बार वीडियो देख लिया करो, ठीक है? उसके बाद भी समझ ना आए, फिर उसके बाद मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है? यही बात को अगर मैं 4 बार यही रिपीट करूंगा, उससे बेटर है वीडियो में एक बार देख लेना। बाकी मैंने 2-3 बार तो भी कर ही दिया है, ठीक है? फिर भी अगर एक आधा बच्चा है जो लेट आया है या नेटवर्क या कुछ भी, ठीक है, तो वो वीडियो में एक बार कम कर सकता है। हाँ, ठाकुर दास बोल सकते हो। अगला टॉपिक डालो, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोइकियोमेट्री जिसको समझ आएगी, लिमिटिंग रिएजेंट वही समझ पाएगा। और लिमिटिंग रिएजेंट के बिना पूरी केमिस्ट्री में कहानी नहीं कोई। मतलब लिमिटिंग रिएजेंट बैकबोन है। स्टोइकियोमेट्री लिमिटिंग रिएजेंट को समझने के लिए चाहिए था, लेकिन यूज हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होना है। बोलो समझ रहे हो इतनी बात? बोलो इतनी बात समझ रहे हो? अब देखो होता क्या लिमिटिंग रिएजेंट। मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन क्या है, मान लो, ध्यान से देखो, मान लो मैंने क्या ले लिया, ठीक है, H2 लिया और O2 लिया, ठीक है? मैंने क्या लिया, H2 और O2 लिया, वो क्या बनाएंगे? बोलो H2 बनाएंगे और आयन। बोलो अब मान लो, ठीक है, ये वाली चीज से पहले, मैं हर चीज तुम्हें पता ही है, मैं डे टू डे लाइफ से बिना चलता ही नहीं। मैं अगर यहाँ पर समझाऊंगा, तुम्हें 10 बार समझाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें अपनी लाइफ में ले आऊंगा, वहां पर समझाऊंगा, एक बार में समझ जाओगे। आइए देखते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पर अपनी एक हायाबुसा बना रहा हूँ, ठीक है? हायाबुसा तुम जानते हो मेरी, ठीक है? मेरी हायाबुसा, ठीक है? यहाँ पर पैडल लगे हुए, ठीक है? ये मेरे व्हील्स है। ध्यान से समझना, इसको बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए था? बताओ। मुझे 2 व्हील चाहिए, ठीक है, एक हैंडल चाहिए और 2 पैडल चाहिए थे। बोलो आया ना? ठीक है, बाकी भी चाहिए, ठीक है, वो बस मैंने 3 चीजें लिखी है जो तुम्हें चाहिए एक साइकिल बनाने के लिए। मुझे बताओ ये सब क्या लिखा हो, ये क्या है? ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, जल्दी बोलो। मोल्स, स्टोइकियोमेट्री बेटा, मोल्स नहीं है। हम इनको मोल्स की तरह ट्रीट करते हैं, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट है ये, समझ रहे हो? तो इसको मोल्स ना बोला करो, ये तो हमेशा ही साथ चलते हैं हमारे। मोल्स जनरली वो होंगे जो हम देंगे, गिवन होता है जो, जैसे अब मुझे पता चलेगा एक साइकिल बनाने में ये चाहिए, अब मैं कितना डाल रहा हूं उसमें, वो हम बोलते होते हैं। समझ रहे हो? बोलो अब मुझे बताओ, ठीक है? और इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ठीक है, तुम्हारी बेटरमेंट के लिए और सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं। मान लो मैं पैडल बैठा लेता हूँ, तुम बस ये दोनों चीजें लिखो, ठीक है, और अच्छे समझ आ जाएगा और बढ़िया समझ आएगा। लो और सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, अगर मैंने ये 20 व्हील लिए तो कितनी साइकिल बनेगी? जल्दी बोलो। अगर मैंने 20 व्हील लिए, 10 साइकिल। अगले केस में मैंने 20 हैंडल लिए, कितनी साइकिल बनेगी? बोलो सिर्फ 20 हैंडल, 20 साइकिल। मतलब इस केस में मेरी कितनी बनी? 10 साइकिल बनी।
इस केस में 20 साइकिल बनी। अब सुनना, अब सुनो यार, इधर आओ, जल्दी आओ, इधर आओ, सुनो। अब मैंने क्या लिया, 20 व्हील लिए और 20 हैंडल लिए। अब मुझे बताओ कितनी साइकिल बननी होगी? बताओ यार, बता दो यार, बता दो, बताओ कितनी बनेगी, कितनी बनेगी? आंसर आ रहा है कूद कूद के, कूद कूद के, 10 10 10 10 10, हमें पता है 10 बनेगी। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि 10 क्यों बोल रहे हो? मैं पूछना चाहता हूँ 10 क्यों बोल रहे हो भाई? 10 क्यों बोल रहे हो? बोलो भाई। ओ भाई साहब, आंसर है, साफ सा आंसर है। सर जी सुन लो, हमारी बात सुनो। अगर मान लो मेरी एक साइकिल बनाने में 2 व्हील यूज होते हैं, तो जैसे ही मैं 10 साइकिल बनाऊंगा, 10 साइकिल बनाते ही तो खत्म हो जाएंगे, ठन गोपाल। ठीक है, 10 साइकिल बनाएंगे तो ठन गोपाल हो गए। अब हैंडल कितने बचेंगे? 10। साइकिल कितनी बन चुकी है? साइकिल साइकिल कितनी बन चुकी है? 10। ये तो खत्म हो गए, ये 10 हैंडल बच गए। ठीक है, 10 खत्म हुआ, 10 बच गए, और ये 10 साइकिल बन गई। अब मुझे बताओ, मुझे बताओ, यहां पर अगर मैंने हैंडल, ध्यान सुनना, अगर मैंने हैंडल या 200 भी ले लिए होते, मेरी साइकिल कितनी बनती? आंसर दो, आंसर दो। अगर मैंने यहाँ पर 200 हैंडल भी ले लिए होते, साइकिल कितनी बनती? 10 से। मुझे बताओ, मेरे हैंडल आ जाने से भी फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि मैं बिना टायर के तो साइकिल नहीं बना सकता। मेरी साइकिल बिना टायर के बन ही नहीं सकती। एक पूरी साइकिल ही तब बनती है जब उसके अंदर सब हो। समझ रहे हो? मतलब ये हो गया, मतलब ये हो गया। मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो मेरे व्हील है, ये क्या है मेरे, जल्दी सुनो यार, सुनो। ये जो मेरे व्हील है, ये जो मेरे व्हील है, उन्होंने क्या कर दिया, प्रोडक्शन पे लिमिट लगा दी। क्या लगा दी? लिमिट। लिमिट मतलब क्या हो गया? मैंने, व्हील ने बोला बेटा जी मैं खत्म हो गया हूं, अब साइकिल नहीं बना सकता तू। क्यों? क्योंकि मैं ही राजा हूं। राजा क्यों हूं मैं? क्योंकि एक बार मैं खत्म, तुम चाहे भी लाखों ले आओ, साइकिल नहीं बन पाएगी। समझ रहे हो? साइकिल नहीं बन पाएगी। इसका मतलब यहाँ पर मेरा व्हील ने लिमिट लगा दी, घर का राजा हो गया। अगर राजा हो गया तो इसका नाम मैं क्या रख दूंगा? लिमिटिंग रिएजेंट। बोलो समझ गए? बोलो समझ गए सब? बोलो सबको फंडा समझ आ गया? बोलो सब फंडा समझ आ गया? ठीक है। अब ये जो मेरा फालतू बच गया, फालतू फालतू बच गया ना, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये मेरा क्या है? एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ये लिमिटिंग है, और यहाँ पर इस केस में ये क्या हो जाएगा? एक्सेस रिएजेंट। बोलो समझ गए? बोलो। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है, वो राजा कौन था? प्रोडक्ट का राजा कौन है? प्रोडक्ट बनने में किसका मेन योगदान रहा? मतलब किसके हिसाब से चला प्रोडक्ट बनना? व्हील्स। मतलब मुझे बताओ, अगर मैं हैंडल को ना भी देखूं तो मेरा आंसर आ रहा है? अगर मैं हैंडल को ना भी देखूं, क्या मेरा आंसर आ रहा है? क्योंकि हैंडल का तो भाई रिश्ता ही नहीं रहा कुछ। हैंडल तो भाई भाड़ में जाए, हैंडल की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं बची। बोलो समझ रहे हो? बोलो समझ गए? अब अगर इतनी बात समझ गए, लिमिटिंग रिएजेंट तुम समझ चुके हो, क्या लिमिटिंग रिएजेंट तुम समझ चुके हो, अब मैं तुम्हें वापस ले आता हूँ केमिस्ट्री में। बोलो इतना फंडा क्लियर है? इतना फंडा क्लियर है? रब कर दूं? रब कर दूं? बोलो, बोलो। चलो अब इतना तो हो गया। ठीक है, इतना हो गया, नोट कर लिया ना? एक यहीं पर तुमसे एक और चीज पूछ लेता हूँ। ठीक है, अगर मान लो, अगर मैंने ले लिया, मान लो ये 35 व्हील, ठीक है, 35 नहीं 36 व्हील कर दो। ठीक है, और मैंने ले लिया मान लो 10 हैंडल। अब बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? हैंडल। हैंडल है। कैसे निकाल रहे हो भाई? कैसे निकाल रहे हो? कैसे निकाल रहे हो? कैसे निकाल रहे हो भाई? बोलो, कैसे निकाल रहे हो? दिमाग से? दिमाग से निकाल रहे हो तो? ब्रेन। अब देखो, आंसर है, सुनो 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 सुनो। अगर मैं एक और नंबर बढ़ा कर दे दूं, मान लो मेरे पास है 256 व्हील। ठीक है, 256 व्हील है, और ये मान लो ये मेरे पास है 110 हैंडल। मुझे बताओ लिमिटिंग एजेंट कौन है? लिमिटिंग एजेंट कौन है? कैसे कर रहे हो भाई तुम ये? तुम कर कैसे रहे हो? कैसे रहे हो मतलब, ये तुम कैसे दिमाग से कर रहे हो या कुछ इसी के अंदर देख रहे हो, क्या कर रहे हो? तुम मुझे बताओ, तुम पहले यही कर रहे हो ना, मुझे बताओ। तुम ये कर रहे हो ये चीज,
कि तुम इसको 2 से डिवाइड कर रहे हो, माइंड में तो यही कर रहे हो ना कि मैं इससे 18 साइकिल बना सकता हूँ, यही कर रहे हो बोलो, यही कर रहे हो कि भाई मैं इससे 18 साइकिल बना सकता हूँ, और ये है मेरे पास 10, सबने यही किया बोलो, माइंड में यही किया ना, मतलब मैंने यही किया, 36 को 2 से डिवाइड किया, यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर भी यही किया कि 256 को 2 से डिवाइड किया, और यहाँ पर 110 से 1 को डिवाइड किया, मतलब यही तो अपना शॉर्टकट है लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पर तुमने डे टू डे लाइफ में कंपेयर कर रहा था इसलिए आसानी से आंसर दे दिया। यही अगर मैं केमिस्ट्री में ले आऊंगा, ठीक है, अगर मैं ये केमिस्ट्री में ले आऊंगा, करना हमें अभी भी यही है, क्या करना अभी भी यही है, बस फर्क क्या आएगा, अब मैं नाम क्या दे दूंगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर केमिकल्स के लिए नाम दे दूंगा, बोलो समझ रहे हो। अब वापिस आ जाता हूँ मैं इस पर, अब मैं वापिस आ जाता हूँ, अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर मैंने ये 1 मोल लिया, जल्दी बोलना, अगर 1 मोल लिया कितना पानी बनेगा, जल्दी बोलो, 1 मोल बोलो आया ना, अगर मैंने ये 1 मोल लिया, पानी कितना बनेगा, बोलो, ऑब्वियस सी बात है, इसके 1 मोल से 1 मोल बनता है, तो यहां से मेरा इस वजह से आया था, यहां पर मुझे पता है इसके आधे मोल से इसका 1 मोल बनता है, तो इसके 1 मोल से कितना बनेगा, 2 मोल, बोलो। लेकिन लेकिन अगर मैंने 1 मोल इसका दे दिया और 1 मोल इसका दे दिया, मुझे बताओ ये कितना बनेगा, मुझे बताओ रिएक्शन का राजा कौन, बोलो भाई रिएक्शन का राजा कौन, राजा बताओ भाई, राजा, राजा बताओ, राजा बोलो, राजा कौन है, राजा कौन हो जाएगा, मुझे पता है, मुझे ये पता है कि इस केस में मेरा राजा ये हो जाएगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, हमने कैसे निकाला, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, कैसे निकाला, इस 1 को मैंने 1 से डिवाइड किया, क्या आएगा, इस 1 को 1 से डिवाइड करूंगा, क्या आएगा 1, इस 1 को हाफ से डिवाइड करूंगा, क्या आएगा 2 आएगा, तो छोटी वैल्यू कौन है, तो छोटी वैल्यू कौन है 1, और वो 1 है कौन, H2, इसका मतलब क्या हो गया, H2 लिमिटिंग रिएजेंट, यही तो शॉर्टकट है, वही लिख लो, शॉर्टकट लिखो फटाफट, शॉर्टकट लिखो, शॉर्टकट, शॉर्टकट भाई, शॉर्टकट तुम्हें सब आता है, बस यहाँ पर अप्लाई करा रहा हूँ, शॉर्टकट, हाउ टू फाइंड विच इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या कर देना, डिवाइड रिस्पेक्ट मोल्स with their respective stoichiometric coefficient, stoichiometric coefficient, वही बात जो अभी समझाई है वो लिख रहा हूं। दूसरा स्टेप, स्मॉल वैल्यू, ये मेरा लिमिटिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है, जो स्मॉल वैल्यू आएगी वो मेरा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग एजेंट। बोलो फंडा क्लियर हो गया, बोलो फंडा क्लियर हो गया, बोलो फंडा क्लियर है, सबको क्लियर है, बोलो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन दूंगा, तुम धुआंधार, पहली बात है, सुनो मेरी बात सुनो, मुझे बताओ, अभी तक मैं तो इतनी सारी रिएक्शंस कर चुका, सुनो, अभी तक मैं इतनी रिएक्शंस कर रहा था, अभी तक मैंने लिमिटिंग रिएजेंट का नाम क्यों नहीं लिया था, बोलो, बोलो लिमिटिंग रिएजेंट नाम क्यों नहीं लिया था, सीधी सी बात है, अगर जंगल में, अगर जंगल में एक ही शेर है, मुझे बताओ क्या उसे किसी से परमिशन लेने की जरूरत है, मैं राजा हूं, वो कहेगा भाई मैं राजा हूं, भाई सीधी सी बात है, भाई मैं अकेला हूं तो मैं राजा हूं, भाई अगर मैं अकेला ही हूं, मेरे पर ही सब कुछ डिसाइड हो रहा है, तो मैं ही राजा हूं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर उसमें दो शेर आ जाए, एक जंगल में 2 शेर, एक इधर से, एक बब्बर शेर, एक इधर से, मुझे बताओ राजा कौन होगा, जो जीतेगा, जो जीतेगा, बोलो हाँ या ना। अभी तक, अभी तक ध्यान से सुनो, अभी तक मैंने कभी इनकी लड़ाई नहीं करवाई थी, मैं हमेशा क्या कर देता था, या तो मैं H2 दे देता था खाली, मैं मान लेता था कि O2 एक्सेस में है, जितना मुझे चाहिए मिल जाएगा, या मैं दे देता था O2 दे देता था, और मैं ये बोल देता था ये अपना मतलब जितना चाहिए मिल जाएगा। अब मैंने दोनों को आमने सामने ले आया, तो जब आमने सामने होगी, टकरार होगी, बोलो टकरार होगी, अगर टकरार होगी तो एक राजा होगा, और वो राजा कौन होगा, हम लिमिटिंग रीजन, इसका नाम हमने कंसेप्ट से समझ लेना, बोलो आप फंडा समझ गए। कभी भी सुन लो, कोई एग्जामिनर तुम्हें नहीं बोलेगा लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट लगाओ, कब लगाना है, जब लिख लो, ये भी बात लिख लो, इंपॉर्टेंट बात है, लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट कब आना है, कब कंसेप्ट आएगा, जब जब मुझे, ठीक है, मोर देन 1 रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन हो,
मोर देन वन रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन हो, बोलो समझ रहे हो, मोर देन वन रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन हो तो मेरा कंसेप्ट आएगा। अगर अकेला का अमाउंट गिवन है तो कोई लिमिटिंग एजेंट नहीं है, वो अकेला ही खुद ही राजा है। समझ रहे हो, बोलो फंडा समझ रहे हो ना सारे, क्लियर है सबको, बोलो ठीक है, मजेदार चीज है ना, बोलो फटाफट, ठीक है बढ़े आगे। तो अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो, ये था तुम्हारे सामने क्वेश्चन, इसको रब कर रहा हूं, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है सोल्व कर दो। कैलकुलेट हाउ मच प्रोडक्ट इज फॉर्म, ठीक है, मैं क्या दे रहा हूं यहां पर, मैं तुम्हें दे रहा हूं 2a दे रहा हूं प्लस 3b दे रहा हूं, जो मिलके मुझे क्या बना के दे रहे हैं, a2b3 बना के दे रहे हैं, ठीक है। ये मैंने तुम्हें दे दिया मान लो, ठीक है 2.5 मोल, ठीक है, और ये मैंने तुम्हें दे दिया मान लो, ठीक है, ये मैंने दे दिया 2.1 मोल, ठीक है, इसको 2.5 की जगह, ठीक है 2.4 मोल कर दो, मुझे बताओ कितना प्रोडक्ट बनेगा, आंसर दो फटाफट, फटाफट आंसर दो। बहुत बढ़िया, बच्चों के आंसर भी आ गए, मजा आ गया, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया किया, जल्दी बताओ, बाकी भी आंसर दे दो। सिंपल सी बात है, मुझे बताओ क्या मैं यहाँ लिमिटिंग एजेंट कंसेप्ट लगाऊंगा, मुझे बताओ क्या मैं लिमिटिंग एजेंट कंसेप्ट, रीजन क्या, रीजन क्योंकि दो दो बब्बर शेर आ गए, दो दो बब्बर शेर, तो दो दो बब्बर शेर आ गए, तीन आ जाएंगे तो भी होगा, मतलब यहाँ दो दो बब्बर शेर आ गए, इसका मतलब क्या होगा, लिमिटिंग एजेंट कंसेप्ट आएगा, तो कंसेप्ट आने के बाद ढूंढना पड़ेगा बब्बर शेर कौन है, बब्बर शेर कौन है भाई, ढूंढना पड़ेगा, तो मैं कैसे निकालूंगा, कोने में जाओ, चुपके से कोने में जाओ, ध्यान से देखना, लिखना नहीं है सामने, कोने में जाओ, इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, जब मैंने इसको इससे डिवाइड किया क्या आएगा 1.2, और इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूं क्या आएगा 0.7, मुझे बताओ छोटी वैल्यू कौन आई है, छोटी वैल्यू, छोटी वैल्यू कौन आई है, छोटी वैल्यू किसकी आई, बी की आई है, इसका मतलब लिमिटिंग एजेंट कौन हो गया, लिमिटिंग एजेंट हो गया बी, जिसकी छोटी वैल्यू वो ही मेरा लिमिटिंग रिएजेंट, बोलो क्लियर है। अब मुझे बताओ क्या ए के होने ना होने से कोई मुझे फर्क पड़ेगा, क्या ए के होने ना होने से, तो मैं ए को कहूंगा भाई तू पलट, तू निकल जा, भाई मुझे तुझे देखना भी नहीं है, मतलब मैं ए को देखूंगा भी नहीं, सुन रहे हो ना सब, ए को मैं देखूंगा भी नहीं, बोलो, तो मेरा सारी रिएक्शन कौन चलाएगा, कंट्रोल कौन करेगा, बी। अब मुझे बताओ, मुझे बताओ 3 मोल से 1 मोल बनता है, बोलो 3 मोल से 1 मोल, तो 1 मोल से कितना बनेगा, बोलो 1/3, ठीक है, मुझे बताओ 2.1 से कितना बनेगा, 1/3 इंटू 2.1, बोलो कितना बन गया, 0.7 मोल, आंसर। देखो मुझे बताओ कितने बच्चे अभी भी ऐसे लिखते हैं, कितने बच्चे ऐसे करते हैं अभी भी, जल्दी बताओ कितने बच्चे ऐसे करते हैं, आंसर है। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, बहुत बढ़िया, अगर ऐसे करते हो, करना ऐसे ही है, लेकिन अभी जो सारे स्टेप्स हैं ना इनको माइंड में करना सीखना है, आइए वो सिखाता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, क्योंकि अगर तुम इतना बड़ा बड़ा लिखने लग गए ना तो तुम्हारे क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि भीड़ मच जाती है फिर, ठीक है, मान लो मैं इसके बारे में पूछ लूं, इसके बारे में भी, इसके बारे में, तुम अगर इतने सारे ये लिखोगे तो गलत हो सकता है, ठीक है, तो माइंड में करना सिखाता हूँ, ठीक है, जिसको आता है बहुत बढ़िया है, तो वही चीज ही बस माइंड में करेंगे। देखो 3 से बनता है 1, ध्यान सुनना, 3 से बनता है 1, तो 2.1 से निकालना है, तो ध्यान रखो कभी भी अगर ऐसे फॉर्म में आ जाए, x से बनता है y, ठीक है, तो z से कितना बनेगा, तो तुम्हें क्या करना है y/x इंटू जेड, मतलब जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके ऊपर वाला, फिर उसके जो इधर था, और फिर मल्टीप्लाई बाय दिस, यहां पर अप्लाई करो, 3 से 1 बनता है, तो 2.1 से क्या बनेगा, देखो y यहां पर क्या है 1, x क्या है यहां पर 3, और z क्या है यहां पर 2.1, तो तुम्हारा आंसर इतने लाइन में आना चाहिए बस, समझ रहे हो, बोलो
समझ रहे हो? बोलो। ठीक है, अब इसको यहां अप्लाई करो। अगर मैं तुमसे इसी क्वेश्चन में पूछ लूं, इसी क्वेश्चन में मैं पूछ लूं हाउ मच ए इज लेफ्ट, कितना ए बच जाएगा? अगर इसी में तुमसे पूछ लूं कितना ए बचेगा, बोलो। देखो ओरली करके देखते हैं, कर सकते हो यूनिटरी मेथड वही करना है, लेकिन ओरली सोचो। देखो 3 से बनता है 2, ठीक है, मतलब ये 2.4 तो था ही, उसमें से कुछ रिएक्ट करेगा, कितना रिएक्ट करेगा वो सुनो, ठीक हो, कितना रिएक्ट करेगा? 2.4 में से कुछ खत्म होना है, कितना खत्म होगा? देखो 3 से रिएक्ट करता है 2, तो 2.1 से कितना करेगा? तो क्या आएगा 2/3 इंटू 2.1। बोलो समझ रहे हो? वही चीज किया देखो, ये वाली 2/3 इंटू 2.1 कितना बन जाएगा? 2.4 में से 1.4 चला गया, कितना बचेगा? 1 मोल बच जाएगा। बोलो सबको फंडा क्लियर है? ठीक है, देखो ये चीज को ओरली करने की प्रैक्टिस करनी है, कंसेप्ट वही है लेकिन माइंड में करना स्टार्ट करो। देखो यही तो हो गया, देखो यहां पर देखो 3 2 से रिएक्ट करता है, ठीक है, 3 2 से रिएक्ट करता है, तो 1 कितने से करेगा? 2/3 से, तो 2.1 कितने से करेगा? 2/3 इंटू 2.1। देखो यही चीज तो मैंने लिखी है, इससे करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे बुकलेट करोगे ना तो कोशिश करो कि ओरली करो इसको, ठीक है, ओरली करने की प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस तुम्हें परफेक्ट बनाएगी। समझ रहे हो? कंसेप्ट तो वही लगाया है, बस मैं तुम्हें चाहता हूं कि तुम थोड़ी स्पीड बढ़ा पाओ। बेटा अभी जिसको प्रैक्टिस नहीं है वो इससे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा मैंने बोला कितना ए बचा होगा, तो 1.4 तो खत्म हुआ है ना, बचा तो इन दोनों का माइनस होगा, क्योंकि इतने पार्ट ने तो रिएक्ट किया है, तो बचेगा तो उन दोनों का माइनस ना। अगर मैं तुम्हें बोलूं, मुझे बताओ पहला जो क्वेश्चन था, सबसे पहले मान लो मैंने 20 व्हील लिए, ठीक है, और मैंने 8 क्या हैंडल लिए, सॉरी, कितनी साइकिल बनेगी जल्दी बोलो, कितनी साइकिल बनेगी? 8। व्हील कितने बचेंगे? व्हील व्हील कितने बचेंगे? व्हील बचेंगे कितने? 4 कैसे निकाला? 20 में से क्या माइनस किया? 16 माइनस किया ना, तो ही 4 बचे, 16 तो यूज हुए, 4 बचे हैं, यही चीज यहाँ भी है। फंडा क्लियर है? हाँ 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 अभी, यस यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। समझ गए ना? व्हील वाला एग्जांपल ले लिया करो, फिर यहाँ पर उसको रिलेट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, 4 मोल्स, इंग्लिश में लिख देता हूं ताकि तुम्हें रीड भी करनी है स्टेटमेंट। 4 मोल्स ऑफ MgCO3 reacts with 6 mole of HCl. Find volume of CO2 produced at SGP. मुझे बताओ कितने बच्चों को इसकी इक्वेशन पता है? कितने बच्चे इक्वेशन लिख सकते हैं इसकी? कोई बात नहीं बेटा, इस क्वेश्चन में समझ लो कंसेप्ट तो वही रहना है। मुझे बताओ, देखो MgCO3 किसका रिएक्ट करेगी? HCl। गिवन होगी रिएक्शन, टेंशन ना लो, अगर नहीं गिवन तो कैसे करना है मैं ये बोल रहा हूं। मुझे बताओ, उसने ये बोल दिया कि CO2 बन नहीं है, ठीक है, तो CO2 सबसे पहले बना दो। बोला समझ रहे हो? ठीक है, अब और कौन कौन मिल सकते हैं? Mg और Cl शादी कर सकते हैं, तुम्हें पता ही है, ठीक है, इंटरचेंज होता होता है, या ऐसा समझ लो, ठीक है, बहुत सिंपल है, उसको भी छोड़ो, ऐसा लिखो, सबसे पहले Mg और Cl को मिला दो, क्या बनेगा? MgCl2। उसके बाद H और CO3 क्या बनाते हैं मिलके? H2CO3। और जो H2CO3 होता है वो अनस्टेबल होता है, वो किस में टूट जाता है? वो टूट जाता है CO2 और H2 में। तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया? तो मैं फाइनल प्रोडक्ट बोल सकता हूं, मेरा बन गया ये, ठीक है, H2CO3 जो टूट गया आगे, तो ये तो खत्म हो गया, तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन गया ये। समझ रहे हो? बोलो बोलो, क्लियर है? क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? कैसे होगी बैलेंस? बोलो।
करो बैलेंस। यहां पर Cl2 है, Mg बैलेंस है दोनों तरफ, यहां Cl2 है तो यहां पर भी 2 आएगा। बोलो अब बैलेंस है, बोलो अब बैलेंस है। अब मैं इसको ऊपर लिख दूं, ठीक है, ताकि तुम्हें अटपटा ना लगे। अब इसका आंसर दे दो फटाफट, अब फटाफट आंसर दो, अब कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, अब तो तुच्छ सा क्वेश्चन है, जल्दी आंसर दो बेटा। बैलेंस रिएक्शन मतलब रिएक्शन तो गिवन होगी, उसकी टेंशन ना लो, क्वेश्चन का आंसर दो बस। देखो बेटा, इसके कितने मोल गिवन है, 4 मोल, इसे कितने थे गिवन, 6 मोल। ध्यान रखना, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अगर यहां पर मान लो 2 ग्राम गिवन होता और यहां पर 4 ग्राम गिवन होता, तो अपना दिमाग ना लगा लेना कि भाई इसको ही मैं यहां से डिवाइड कर दूं। शॉर्टकट में, शॉर्टकट में मोल्स को ही डिवाइड करना है, समझ रहे हो, शॉर्टकट में मोल्स को ही डिवाइड करना है स्टोइकियोमेट्री से, तो मास को डिवाइड ना कर देना। क्लियर है। अब देखो यहां पर 4 डिवाइड बाय 1 क्या होगा, 4, बोलो 4 डिवाइड बाय 1, और 6 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा, 3। तो लिमिटिंग एजेंट कौन हो गया, लिमिटिंग एजेंट, लिमिटिंग एजेंट कौन हो गया, बोलो HCl। सबको क्लियर है, बोलो। जैसे ही मुझे घर का बब्बर शेर मिल गया, जैसे ही बब्बर शेर मिल गया, मैं इसको देखूंगा भी नहीं, मैं कहूंगा चल चल हट, पलट, भाग जा, यही करेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ, मुझे बताना है CO2, ठीक है, 2 मोल से 1 मोल बनता है, तो 6 मोल से कितना बनेगा, बोलो। देखो 2 मोल से 1 मोल, ठीक है, तो 6 से कितना बनेगा, 3, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन फिर भी हम, ठीक है, स्टोइकियोमेट्री से कर लेते हैं। 2 से 1 बन रहा है, तो 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 6, समझ रहे, देखो जिसको निकालना है उसका स्टोइकियोमेट्री डिवाइड बाय दूसरे की स्टोइकियोमेट्री इनटू उसका अमाउंट। बार बार प्रैक्टिस कराऊंगा, याद हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 3 मोल, बोलो क्लियर। लेकिन मैंने पूछा क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 22.7, बोलो क्लियर है, क्लियर है। बेटा डिवाइड करना है, पहले लिमिटिंग एजेंट निकालो, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आ रहा है वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22.4 ले लेना, वो तो 4 ऑप्शन में देख लेना, ठीक है, उसकी टेंशन ना लो कि यार 22.4 ले या 7 ले, एसजीपी पेपर में मैंने बता ही रखा है, ठीक है, वो ऑप्शन में देख लेना कौन सा आंसर आ रहा है। बेटा ये मोल्स आया ना, मैंने वॉल्यूम पूछा है, मोल्स आया, वॉल्यूम पूछा है ना, क्लियर है, बोलो कर लो कैसे क्वेश्चन। अब एक बेहतरीन क्वेश्चन दूं, तुम्हारा माथा घुमा देगा, वो माथा घुमाने वाला क्वेश्चन क्या, देखो क्वेश्चन क्या है, मैंने क्या लिया, ठीक है, 2 2 KI है, इक्वेशन गिवन है, ठीक है, प्लस I2 है, प्लस 22 HNO3 है, वो मुझे 2 HiO3 दे रहे हैं, साथ में 2 KiO3 दे रहे हैं, साथ में 22 NO2 दे रहा है, साथ में 10 H2 दे रहा है, इतनी बड़ी इक्वेशन। अब मैंने क्या किया, मैंने तुम्हें बोल दिया, मैंने ये लिए 3 मोल और मैंने ये लिए 2 मोल, मुझे बताओ कितना NO2 कितना प्रोड्यूस होगा, वॉल्यूम ऑफ NO2 बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, क्या मुझे फर्क पड़ता है जितनी बड़ी मर्जी इक्वेशन हो, क्या मुझे इक्वेशन से कोई लेना देना है, मुझे तो बस क्या देखना है, बब्बर शेर कौन है उनमें, जितने भी गिवन है, मान लो इसका भी अमाउंट गिवन होता तो मैं उसको भी लाइन में लगा देता, समझ रहे हो, मुझे यहाँ पर 2 का ही गिवन है, तो भाई मैं पहले बस उन दोनों को देखूंगा। तो मुझे बताओ यहाँ पर बब्बर शेर कौन है, बब्बर शेर कौन है बताओ, बब्बर शेर कौन है भाई, 2 डिवाइड बाय 1 2, 3 डिवाइड बाय 2 1.5, तो छोटी वैल्यू कौन है ये, तो घर का बब्बर शेर कौन हो गया ये, तो ये मैं लिमिटिंग एजेंट। अब मुझे बताओ क्या मुझे इन सब से कुछ लेना देना है, ना मुझे इससे लेना देना, ना इससे, ना इससे, ना इससे, ना इससे, मेरा सिर्फ फोकस कहां जाएगा, मेरा सिर्फ फोकस कहां पर जाएगा, मेरा फोकस इस पे और इस पे, जिसको निकाल ले, ठीक है। मुझे बताओ 2 मोल से 22 मोल मिलते हैं, 2 मोल से 22 मोल, तो 3 मोल से कितने मिलेंगे, ठीक है, तो 22 डिवाइड बाय 2 इंटू 3 कितना बन जाएगा, 33 मोल,
समझ रहे हो? देखो दिस की स्टोइकियोमेट्री डिवाइड बाय दिस इनटू दिस। देखो अब ओरली करना सीख रहे हो तुम, ठीक है? अब ये मैं यूनिटरी मेथड लिख के नहीं दिखाता, कर माइंड में वही रहा, समझ रहे हो ना? अब मुझे इसकी वॉल्यूम निकालनी है तो क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 22.7। बोलो क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा 33 इंटू 22.7 लीटर। बोलो सबको फंडा क्लियर है? सबको फंडा क्लियर है? बोलो बेटा वही चीज की है, कंसेप्ट में कुछ नया नहीं लाया है मैंने यहाँ पर बहुत बड़ी इक्वेशन दे दी ताकि तुम डर जाओ, डर के भाग जाओ, छुप जाओ घर पे, लेकिन उस इक्वेशन से डरना तो था ही नहीं। मुझे तो ये देखना था जिन जिनका अमाउंट गिवन है पहले बताओ क्या या लिमिटिंग एजेंट लगेगा। बेटा वो बैलेंस करके देगा इतनी बड़ी, तो अगर वो दे भी देगा तो करनी पड़ेगी, यहाँ मैंने बैलेंस करके दी थी, ठीक है? क्लियर है? बोलो बोलो आगे बढ़े। समझ आ रहा है ना? सब आसान है ना? बेटा देखो कंसेप्ट मैंने तुम्हें साइकिल से इतना तगड़ा समझा दिया, उसके बाद क्वेश्चन तो भाई तुम यूं निकाल सकते हो। तुम्हें यहाँ पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तो मुझे उम्मीद है कि तुम कर दोगे, क्योंकि मैं 4-5 करवा चुका हूँ। तो मतलब मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं सारे क्वेश्चन मैं सोल्व करा रहा हूँ। अगर मैं करा रहा हूँ तो तुम 9th-10th वाले बच्चे बन गए हो, खुद करने हैं। समझ रहे हो ना? प्रतीक बेटा लास्ट स्टेप तो कुछ भी नहीं किया। भाई मुझे एक बात बताओ, तुम बच्चों पता क्या करते हो? तुम ना पढ़ते पता क्या हो, तुमने जो मैंने 1 महीना पहले चीज कराई थी ना उसको पढ़ना छोड़ दिया। बेटा नोट्स का मतलब होता है कि उसको थोड़े टाइम बाद पढ़ते रहना है। मुझे बताओ अगर मेरा मोल्स आ गए हैं, मुझे पूछा उसने वॉल्यूम, क्या पूछा उसने? वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम पूछ रहा है तो मोल्स का फॉर्मूला होता था V/Vm, तो मेरी वॉल्यूम क्या हो जाएगा N/Vm। तो मैंने मोल्स को मोलर वॉल्यूम से ही तो मल्टीप्लाई किया। अगर इस चीज को मैं बार बार यहाँ पर भी अभी तुम्हें बार बार ऐसी चीज दिखाऊंगा, मतलब एक तरह से ऐसा होगा कि कॉम्पिटिटिव के लिए नहीं पढ़ रहे तुम, ठीक है? भाई थोड़ा सा रिवाइज करते रहा करो पिछली चीज, ठीक है? ऐसे करना तुम्हारा नुकसान है। अगर ये वाली बात मैं बता रहा हूँ ना इसका मतलब तुम नहीं पढ़ रहे, ये वाली बात तुम्हें रट जानी चाहिए अभी तक। बेटा सेकंड लास्ट स्टेप वही किया है मैंने, इसको शॉर्टकट से करवाना सिखाया है। तुम यूनिटरी मेथड लगा लो अभी, मैंने तुम्हें बोला कि इस पर तुम्हें ट्रांसफर होना है, दोबारा यूनिटरी मेथड लगा लो। 2 मोल से 22 मोल बनता है, 2 मोल से 22 मोल बनता है। 1 मोल से कितना बनेगा 22/2, तो 3 मोल से कितना बनेगा 22/2 इंटू 3। थोड़ा सा खुद भी पढ़ने की कोशिश करो ना, तुम अभी भी बचपने वाली बात कर रहे हो कि भाई सब कुछ बोर्ड पर मिले, ऐसे नहीं होगा बेटा। ठीक है मैं तुम्हें बहुत बढ़िया बैच मानता हूँ भाई। वही वाली बात कि 22.4 क्यों नहीं लिया? अरे यार मैं तुम्हें कितने 1 महीने से यही बात समझा रहा हूँ कि भाई 22.4 लो या 7 लो, 4 ऑप्शन में से जो आंसर मैच कर रहा होगा वो वैल्यू ले लेना, ठीक है? दोनों आंसर नहीं मिलेंगे, ये वाली बात भी मैं तुम्हें 100 बार बता चुका हूँ। ओरिजिनल तो एसटीपी में ये होती है, तो मैंने इसलिए ये ले रहा हूँ। तो 22.4 ले लो, 4 ऑप्शन में से जो मैच करेगा वो ले लेना। बेटा पिछली बातें भूलनी नहीं होती कि आगे बढ़िया तो पिछला भूल जाओ, ठीक है? अगली हेडिंग डाल लो, अगली हेडिंग डालो परसेंटेज यील्ड। और मजेदार चीज है परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड। आज का बस लास्ट टॉपिक है ये, छोटा सा है बिल्कुल, समझ जाओगे बड़ी जल्दी, ध्यान से समझना। परसेंटेज यील्ड, इसका मतलब समझते हो? परसेंटेज यील्ड का, परसेंटेज यील्ड का मतलब समझते हो? देखो ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो। मान लो मेरी एक रिएक्शन है N2 + 3H2 गिविंग 2NH3, ये रिएक्शन है। मान लो मैंने ये 2 मोल लिया है, मुझे बताओ कितना NH3 बनेगा? जल्दी बोलो कितना NH3 बनेगा? वेट बताओ, वेट 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 पूछ रहा हूँ, वेट वेट पूछ रहा हूँ, वेट बेटा वेट। तो मेरा ये 4 मोल बनना चाहिए, कितना बनना चाहिए? 4 मोल, ठीक है? 4 मोल का वेट मतलब क्या हो गया? मोलर मास से मल्टीप्लाई। समझते ना? ये वाले स्टेप मैं दोबारा से तुम्हें बताऊं कि मोल होता है गिवन मास बाय मोलर मास, मोलर मास को इधर ले जाओ, ठीक है? वो वाले बहुत तुच्छी बात हो जाएगी कि अभी भी हम वो चीज कर रहे हैं, ठीक है? तो कितना बनेगा यहाँ पर? 4 इंटू क्या हो जाएगा? मोलर मास कितना होता है 17, कितना बनेगा? 68 ग्राम। बोलो क्लियर है इतनी बात? अब मुझे बताओ 68 से ऊपर क्या मेरी यील्ड आ सकती है?
मुझे बताओ क्या 68 से ऊपर यील्ड आ सकती है? नहीं। अगर मैं मान लो 4 टायर ले रहा हूं और 4 टायर ले रहा हूं तो ये 2 साइकिल बन सकते हैं ना, उससे ऊपर तो नहीं बन सकती। वो मेरा मैक्सिमम है, बोलो। ये तो नहीं है ना भाई 3 साइकिल बन जाएगी, आधा आधा टायर लगा दूं, ऐसा तो नहीं करोगे ना कोई। अब मुझे बताओ 68 तो मेरी मैक्सिमम होगी, बोलो। ये तो मेरी मैक्सिमम है, इससे ऊपर तो बन ही नहीं सकती, बोलो। इतनी बात समझ रहे हो? ठीक है। और इसको मैं ये बोल सकता हूं ये मेरी थ्योरेटिकल है। क्या बात बताओ, क्या मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि ये मेरी थ्योरेटिकल है? ये मेरी थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल मतलब मैंने अपने नोटबुक पेन पे निकाली है। थ्योरेटिकल मतलब क्या, मैंने खुद सोल्व किया। अब बात आई, ये तो थ्योरेटिकल है। सुनो सुनो, मान लो मान लो मैंने जब इस रिएक्शन को किया, मान लो मैं केमिस्ट हूं, ध्यान से देखो, मान लो मैं केमिस्ट हूं, मैंने इस रिएक्शन को किया, मैंने जब रिएक्शन को किया, फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको मैं तराजू पे रख के वेट कर सकता हूँ, बोलो। क्या मैं तराजू पे रख के वेट कर सकता हूँ? उसका वेट बताओ 68 से ऊपर आएगा या नहीं आएगा? 68 से ऊपर तो नहीं आ सकता। मान लो उसका वेट आया मेरा 60, ये जो 60 ग्राम आ रहा है ये मेरा एक्सपेरिमेंटल हो गया, बोलो हाँ या नो? ये मेरा एक्सपेरिमेंटल है, बोलो। ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे परसेंटेज देखनी है कि परसेंटेज यील्ड कितनी है, अगर मुझे परसेंटेज निकालनी है कि कितनी मेरी यील्ड आई है, तो तुम खुद सोचो क्या होगा। सोचो क्या होगा। परसेंटेज जब निकालते हैं हम क्या करते हैं? ऑब्वियस सी बात है, मैं यही करूंगा ना कि मेरी एक्सपेरिमेंटली कितनी आई, एक्सपेरिमेंटल यील्ड कितनी आई, आनी कितनी चाहिए थी, मतलब थ्योरेटिकल कितनी होनी चाहिए थी नीचे, इनटू क्या हो जाएगा 100। यही मेरा फॉर्मूला हो गया। और तुमने ही बनाया, ये मैंने नहीं बनाया। देखो सिंपल सी बात है, देखो मुझे एक्सपेक्टेड थी इतनी आनी चाहिए क्योंकि मैंने स्टोइकोमेट्री से निकाला, सुनो दोबारा से। लेकिन जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया मुझे मिली 60 ग्राम। ठीक है। इसका मतलब ये मेरे को एक्सपेक्टेड तो नहीं थी। अब मुझे निकालना है परसेंटेज, मतलब कुछ सोचो। मेरा मान लो 70 नंबर का पेपर था, आप समझोगे, तुम्हें ये चीज बड़ी अच्छे समझ आती है। 70 नंबर का पेपर था, मेरे आ रहे मान लो, ठीक है, मेरे नंबर आ रहे हैं मान लो, ठीक है, 35 नंबर। मुझे बताओ, ये है मेरी थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल मतलब मेरे इतने आने चाहिए थे, मुझे पूरा विश्वास था पूरा पेपर करके आया। एक्सपेरिमेंटल मैंने नहीं निकाली, वो गिवन होगी, वो मैंने ऐसे ही कुछ भी लिख दिया 60 आई है मान लो। ठीक है। और 35 क्या आई है, जो एक्सपेरिमेंटल बोल रहे हैं प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकली तो मेरे 35 नंबर आए, मुझे चाहिए थे 70। मैंने आइडियली सोचा मेरे 70 आएंगे, आए 35। मुझे बताओ मेरी परसेंटेज मेहनत कितनी रही, मतलब यील्ड कितनी आई मेरी मेहनत की। 50 कैसे, कितने आए, डिवाइड बाय आने कितने चाहिए थे 200, यही तो किया। यहाँ पर भी मैंने यही किया, कितने आए वो मुझे गिवन होगा, तुम्हें नहीं निकालना, वो एग्जामिनर देगा। मैंने वैसे ही दे दिया 60, कितने आने चाहिए थे ये तुम्हें निकालना है। ठीक है, ये तुम्हें निकालना पड़ेगा, एग्जामिनर नहीं देगा। और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या हो जाएगा परसेंटेज। अब सवाल उठता है, सुनो, सवाल उठता है, भाई ये उड़ कहाँ गया, भाई मेरा 8 ग्राम कहाँ चला गया, भगवान को प्यारा हो गया क्या, वो भी तो पता होना चाहिए। मेरा जो 8 ग्राम है वो कहाँ चला गया, आंसर है कहीं गया नहीं है, ध्यान सुनो, कहीं गया, यहां से तो नहीं गया, भगवान को प्यारा नहीं हुआ, यहाँ पर कुछ पंगा हुआ है। पंगा सुनो, पंगा सुनो, पंगा सुनो। मान लो 2 मोल N2 है, ठीक है, 2 मोल N2 को पहले मैं अगर वेट निकालू, कितना वेट हुआ, 2 मोल N2 का बोलो, 2 मोल N2 कितना वेट हुआ, जल्दी बोलो, 28 ग्राम। ठीक है, मान लो मैं एक वेइंग मशीन पर गया, ये मेरी वेइंग मशीन है, ये मेरी वेइंग मशीन है, इस पे मैं N2 को तोलने चला गया, किसको गया, N2 को तोलने। ठीक है, N2 गैस होती है, मैं वैसे ठीक है कुछ भी मान लो, N2 को मान लो मैंने सॉलिड बना दिया, ठीक है, पाउडर फॉर्म में कर दिया, कुछ भी मान लो। ठीक है, मैं उसको तोलने के लिए गया, ठीक है, कितना मैंने क्या लिखा है, 2 मोल का कितना होगा, 56 होगा ना। ठीक है, 2 मोल का 56 होगा। अब मैं यहाँ पर तोलने गया 56, मैं खुशी खुशी में, मैं लैब में हूँ, मेरे को भाई मैं तो केमिस्ट बनूंगा, भाई मैं तो लैब में बहुत धमाके करने वाला हूँ। मैं फटाफट भाग भाग के गया, भाग भाग के वेइंग मशीन पे, मैंने कहा देखता हूँ कितना है। मैंने 56 मेजर किया, करना आता है सबको। ठीक है, मेजर किया, मैं फिर भागता हुआ आया, अपने वो भागते हुआ आ रहा हूँ, भागते हुए ऐसा हुआ, आधा तो उड़ गया हवा में। उड़ मतलब क्यों गया, तुम्हें पता है, मैं भागूंगा, ठीक है, तो हवा में उड़ जाएगा, वो हवा में उड़ेगा क्यों, क्योंकि भाई पता है पार्टिकल भाई हवा ले जाएगी, मैं भागूंगा, मेरे उसके अंदर क्या पूरा का पूरा वहां तक पहुंचेगा, जब तक मैं उसको बिल्कुल ध्यान से ना लेके जाऊं, बोलो। इसका मतलब रास्ते में जब मेरे को 56 ग्राम तोला है, जब मैंने उसको बीकर में डाला, क्या मेरा 56 उसमें पहुंचा होगा, क्या मैं 56 पहुंचा होगा, नहीं पहुंचा। वो आधा तो हवा में उड़ गया जब मैं भाग रहा था, समझ रहे हो।
मतलब वो कुछ हवा में उड़ गया होगा। जब मैंने डाला, मैंने सोचा क्या, मैंने 2 मोल का 2 मोल डाला रिएक्शन में। क्या मेरा 2 मोल डाला रिएक्शन में? क्या मेरा रिएक्शन में 2 मोल गया? नहीं गया। 56 ग्राम तो गया ही नहीं, कुछ तो उड़ गया। इसका मतलब प्रोडक्ट भी 56 के हिसाब से नहीं बनेगा। प्रोडक्ट भी 56 के हिसाब से नहीं बनेगा। मतलब मैंने कुछ जल्दबाजी में कुछ गलती की, बोलो। और दूसरी एक और चीज हो सकती है, ध्यान से सुनना। दूसरी एक और चीज, एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मान लो मेरा सी और ओ है। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं बताओ? सी और ओ टू क्या बनाते हैं मिलके? सबको पता है CO2। ठीक है, मुझे बताओ, अगर मैंने ये 12 ग्राम लिया है तो ये मेरा कितना बनेगा? 44 ग्राम। तो मुझे पूरा एक्सपेक्टेड था ये बनेगा 44 ग्राम। समझ रहे हो? अब हुआ क्या, हुआ क्या, तुम्हें ये पता है अगर मुझे CO बनाना है वो किससे बनता है फिर? अगर C प्लस O2 से CO2 बनता है तो CO किससे बनेगा बताओ? वो भी इसी से बनेगा, वो भी इसी से बनेगा। मतलब अगर मुझे C प्लस O2 डालना है तो वो भी तो CO भी तो इससे बनता है। ठीक है, बस फर्क क्या है, यहाँ पर मैं बैलेंस में हाफ लगा देता हूँ, यहाँ हाफ नहीं लगाता। मतलब ये हो गया, मैंने क्या सोचा, CO2 के साथ मिलके बस CO2 बनाएगा, लेकिन हुआ क्या, CO2 के साथ मिलके ओ भी CO भी बना रहे हैं। मतलब वो दो दो यहाँ पर रिएक्शन चला रहे हैं और मेरा पूरा फोकस कहां पर है? CO2 पे। मुझे बताओ, अगर कुछ C यूज होके CO बना देता है, क्या मुझे 44 ग्राम मिलेगा बोलो? क्या है मुझे 44 ग्राम मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? ये कुछ तो मिलके ये भी बना रहा है। मतलब कुछ ना कुछ साइड में चक्कर चल रहा है। ठीक है, मतलब एक और चक्कर चल रहा है उसका। वो O2 के साथ मिलकर CO भी बना रहा है, वो O2 के साथ मिलकर CO2 भी बना रहा है, लेकिन मुझे क्या लगा बस CO2 बनाएगा। तो मेरा पूरा पूरा C इसमें तो नहीं जा पाएगा, कुछ इसमें भी चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर भी गड़बड़ हो गई। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, कुछ और भी केसेस होते हैं, मैंने पास जनरल 2 ही बता दिए कि ये रीजन हो सकते हैं कि मेरी ईल्ड 100% नहीं आ रही। बोलो क्लियर है? ऐसा भी हो सकता है टेम्परेचर सही ना हो, जो रिएक्शन को टेम्परेचर चाहिए वो ना मिल रहा, उससे भी ईल्ड सही नहीं आएगी। समझ रहे हो सकता है रिएक्टेंट पूरा रिएक्ट ही ना करे, ठीक है, कुछ नीचे ही पड़ा रह जाए, उससे भी ईल्ड नहीं आएगी। तो ये बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से हमारी ईल्ड सही नहीं आ सकती। ठीक है, रट्टे नहीं मारना, कोई पूछेगा भी नहीं, लेकिन किसी के माइंड में आता है कि भाई कहीं आता कहां चला गया, तो उसके मैंने कुछ रीजंस बताए। समझ रहे हो? बोलो, बोलो समझ रहे हो? बोलो क्लियर है सबको? ठीक है, बोलो क्लियर है सबको कि मेरी यहाँ पर ईल्ड कम क्यों आती है, 100% क्यों नहीं आती? बोलो क्लियर है? बस एक क्वेश्चन कर दो फिर भागो, एक क्वेश्चन कर दो और फिर भाग दो। वो क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखो। ठीक है, क्वेश्चन है मेरा, मान लो MgCO3 है, MgCO3। ठीक है, वो किस में डिकम्पोज होता है? MgO प्लस CO2। ठीक है, ये इसमें डिकम्पोज होता है और मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है, मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि मैंने ये लिया था। ठीक है, मान लो मैंने ले लिया ये 4.4 ग्राम। ठीक है, 4.4 ग्राम लिया मैंने, ये 4.2 कर दो इसको। 4.2 ग्राम मैंने लिया ये, और मेरे को ये एक्सपेरिमेंटली पता चला, मुझे ये एक्सपेरिमेंटली मिल रही है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, मुझे एक्सपेरिमेंटली मिली है ये 2 ग्राम। मुझे बताओ परसेंटेज यील्ड क्या है? मुझे बताओ परसेंटेज यील्ड क्या है? देखो सीधी सी बात है, देखो सीधी सी बात है, मुझे परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला पता है क्या होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल बाय थ्योरेटिकल इनटू 100। एक्सपेरिमेंटल तो मुझे हमेशा गिवन होगा। ठीक है, ये तो हमेशा गिवन होगा। कितना गिवन है बोलो? 2 ग्राम बोलो। थ्योरेटिकल मुझे निकालना है, थ्योरेटिकल मैं खुद निकाल लूंगा। बोलो, थ्योरेटिकल मुझे खुद निकालना है, आप देखते हैं। मुझे बताओ 4.8 में, ठीक है, मास गिवन है तो मैं मास में चला देता हूं। ठीक है, इसका मोलर मास कितना होता है? इसका मोलर मास 84 होता है। तो मैं ये बोल सकता हूं इसके 84 ग्राम से 44 ग्राम मिलता है। बोलो हाँ या ना? बैलेंस रिएक्शन है, बोलो। इसका अगर 84 ग्राम होता है, मुझे 44 मिलता है। तो इसका अगर 4.2 है तो कितना मिलेगा? 44 डिवाइड बाय 84 इंटू 4.2, बोलो ये मिलेगा। बोलो, स्टोकियोमेट्री चलाइए, कितना आएगा इसको सोल्व करेंगे? इसको सोल्व करके कितना आएगा बोलो? 2.2। मतलब मुझे 2.2 मिलना चाहिए था, लेकिन मिला तो 2 है। इसका मतलब क्या हो गया, नीचे कौन आएगा? 2.2 इंटू क्या हो जाएगा? 100।
ध्यान रखना, यहाँ पर तुम मोल्स भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल यील्ड में मोल्स भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां पर ऊपर नीचे सेम ही चीज आ रही है, ठीक है। तो कितना बन जाएगा ये, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बता दो, तुम ये बता दो कितना बनेगा ये, कर लेना या तो अपने आप। 90.9% के अराउंड बच्चे बता रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबको क्लियर है? अच्छा कंसेप्ट था, मजा आया ये सर सीख के। आज आज हमने डे टू डे लाइफ से रिलेट किया सबको। बेटा मोल से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा महक। बेटा तुम मोल्स में भी करो, आंसर तो ये आएगा। बेटा तुम मोल्स में कर लो, कोई दिक्कत नहीं, करके देख लेना, मुझे बताना क्या आएगा। मोल्स में भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट, लिमिटिंग रिएजेंट में मोल्स नहीं लेके जाना होता, इसमें मोल तुम सारे मोल्स में रख लो, टेंशन ही खत्म। तुम इसको भी मोल्स में करके कर लो, इसको भी मोल्स में करके कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो लिमिटिंग रिएजेंट में मैंने बोला था जो शॉर्टकट लगाना होता है, शॉर्टकट के लिए मैंने बोला था। हाँ बेटा सब करेगा इसमें, नहीं बेटा वो तो थ्योरेटिकल तो करेगा, एक्सपेरिमेंटल कैसे करेगा। बेटा लास्ट स्टेप मैंने कुछ भी नहीं किया, वैल्यू पुट की है, ये मैंने निकाली स्टोइकोमेट्री से, ये मुझे गिवन थी, बस उसको मैंने परसेंटेज निकाला बस, ठीक है। हाँ शुभम बोल सकते हो, कोई वो नहीं, सही कह रहे हो, ठीक है। तो बाकी फिर करते हैं, उम्मीद है सबको समझ आ गया।